रुक करते अगली खबर की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने उज्जैन में धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया। इस दौरान भारत में निवासरत आदिवासी में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर किया जा रहा है। इस विश्व आदिवासी दिवस के जो मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा और हमारे हक अधिकार, जल जंगल ज़मीन और जो हमारे आदिवासियों के साथ उपेक्षा और जो अशिक्षा को दूर करने के लिए आज इस दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आज जो पूरे विश्व के आदिवासी, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषित किया है कि जिस देश में आदिवासी निवास करते हैं उन आदिवासियों के हक अधिकार सुरक्षित है कि नहीं है, इस उपलक्ष्य में पूरे एक साथ 193 देश ने मिलकर यह घोषित किया है कि पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और ये जो रैली हमारे दशहरा मैदान से निकलकर हमारे कंट्रोल रूम, शहीद पार्क, टावर, तिरुपति चौराहा, सिंधी कॉलोनी, आपका नानाखेड़ा और वहाँ होते हुए डायरेक्ट ट्रेजर बाजार चौराहे से मांगलिक भवन में इस कार्यक्रम की रैली समाप्त होगी। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी समाज द्वारा जो रैली निकाली गई, उनका हक और अधिकार सुरक्षित रहे, हक और अधिकार बचाने के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सुरक्षित रहे। संविधान के सम्मान की लड़ाई हम सब मिल के लड़ें और जिस तरह से एक तीर एक समान, एक कमान, आदिवासी और SC/ST एक समान, ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उन महानुभावों के प्रति भी जो वीर सपूत आदिवासियों का है, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भील के प्रति भी यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि हक और अधिकारों की लड़ाई हम मजबूती से लड़ पाएँ। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां नारी शक्ति विकास महिला मंडल महासंघ के बैनर तले साझा चूल्हा संचालित मध्य प्रदेश के धार जिले के थाना कुंजी में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक प्रतिज्ञा करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों व अन्य
लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। जय हिंद। एग्जाम के लिए बात करूं तो आपने वीर शिवाजी का नाम सुना होगा। वीर शिवाजी की जो गुरु थे वो कौन थे? उनकी माता मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। तो उन्होंने क्या सिखाया था उनको कि मोहन तुम कभी भी झूठ मत बोलना और कभी भी हिंसा मत करना। केवल वही जो बात है जो माँ बाप ने उनको सिखाई थी वो बात उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण, उन्होंने उसको आत्मसात किया और गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के रूप में उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इसके कारण जो उनकी माता ने जो शिक्षा दी थी, तो कहीं ना कहीं माता और पिता का बहुत ही अहम रोल होता है। और उसके बाद आता है जो जो आता है वो है अपने शिक्षक। शिक्षक ईश्वर के समतुल्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, हरिहरि गुरु आपकी विधियों बताए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि भगवान महाकाल का ये प्यारा सा जो दिव्य प्रांगण है, भगवान महाकाल का जो दिव्य मंदिर है, उसमें तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जिसमें वर्ष में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो उसी पद्धति में आज नागपंचमी के पावन पर्व पर पूर्व परंपरा के अनुसार मंदिर के पट खोले गए और जो हमारी परिपाटी रही है, परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा पट खोलना विधिवत पूजन परंपरा जो रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से भगवान का पूजन अभिषेक किया गया और उसके पश्चात भव्य रुद्राभिषेक किया गया। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो नागपंचमी का पावन पर्व है, त्रिकाल पूजा की परंपरा है, जिसमें कि 3 समय पूजन किया जाता है। तो ये पट खुले तो एक काल की आज नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। आज लगभग 12:15 बजे से दर्शन प्रारंभ करवा दिया गया है। कर्कराज पार्किंग से लेकर के यहाँ पर एंट्री करवाई जा रही है और लगभग 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है लाइनों में आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमले की बात करें तो फिर जो है 500 से अधिक लोग जो है विभिन्न कैपेसिटीज़ में लगे हुए हैं, मंदिर के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस बल बड़ी भारी संख्या में लगा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की। वहीं उज्जैन शहर में मक्सी रोड स्थित मवासा में श्री हजारी हनुमान मंदिर आज शिवमय हो गया, जहां श्रावण माह यहाँ पर महाकालेश्वर भगवान का नगरी पवासा, कौन सा हनुमान भाई, हजारी हनुमान में श्री काशीदास जी महाराज जी का आश्रम पर हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से सभी श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य यहाँ पर सब पहुँचे हैं। अब हम सब मिलकर पार्थिवेश्वर चिंतामणि भगवान का 1.25 लाख प्रतिदिन यहाँ पर पूजन होगा, अभिषेक होगा और हम सभी मिलकर की देश का भविष्य के लिए हम लोग सब आरोग्य और देश का शांति रहे, इसके लिए सभी हम लोग यहाँ पर पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। सभी संत महंत यहाँ पर आकर के पूजन करेंगे। यज्ञ सम्राट
टीला गाद्याचर माधवाचार्य जी महाराज, जो कि हमारे वैष्णव संप्रदाय के मोर मुकुट है, पूरा हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत हैं और सभी को लेकर चलने वाले हैं, हिंदू सम्राट जिसको कहते हैं। और यहाँ उनके महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी ही कार्यक्रम करा रहे हैं। उज्जैन अवंतिका नगरी में अक्षर और पवासा हजारी हनुमान मंदिर। बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन शहर के बड़नगर रोड स्थित ग्राम भेरुपुरा में नाग पंचमी का पर्व नाग देवता के मंदिर में हर्षोल्लास के भेरुपुरा में वीरत्याजी महाराज नाग देवता का स्थान है और आसपास के सभी लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा पूरी करते हैं। और हम सभी गांव वाले ने नागपंचमी का उत्सव मनाया है, पूजा पाठ अर्चना की है और प्राचीन स्थान है। आसपास से व्यक्ति आते हैं और ख़ास विशेषता ये है कि जो नाग देवता है, बिच्छू वगैरह कोई भी काट लेता है, यहाँ के नाम की तांती डालने से ठीक हो जाता है। नागपंचमी की पूजा है नाग महाराज की और यहाँ हम हर साल आते हैं और ये बहुत पुराना मंदिर है। क्या मान्यता है आपकी, किस प्रकार से आते हो? जो भी कुछ मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अब खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में ट्रक में से रुई की गठान विदेशी निवासी चंदननगर इंदौर द्वारा थाने में सूचना दी कि परतवाड़ा महाराष्ट्र से होटल की गठाने ट्रक में भरकर भीलवाड़ा राजस्थान जा रहा था। तो रास्ते में कानपुर नागदा के पास में एक पुलिया पे ट्रक टकराने से उसमें आग लग गई और आग लगने से ट्रक और ट्रक में भरी कॉटन की गठाने जलकर नष्ट हो गई। इस प्रकरण में मुका मुआयना किया गया और मामले को गंभीरता से लिया गया। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमार सिंह सर द्वारा बारीकी से जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय इंद्रजीत सर और SDOP सर श्री शेर सिंह बढ़िया सर के निर्देशन मार्गदर्शन में बारीकी से जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करने पर आरोपी वाहन चालक से बारीकी से पूछताछ की गई। तो आरोपी चालक द्वारा जुर्म स्वीकार किया और बताया कि रास्ते में ट्रक में से कॉटन की गठाने निकाल कर ट्रक को पुलिया में टकरा कर और उसमें आग लगाना स्वीकार किया। आरोपी मोहम्मद फरीद पिता मोहम्मद सलीम कुरैशी निवासी इंदौर को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से जो कॉटन की गठाने निकाली गई थी उसमें से 51 कॉटन की गठाने जब्त की गई है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपये करीब है। और जिस वाहन का उपयोग किया गया था वो आयशर वाहन भी इसमें जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है, समीर उर्फ अन्ना निवासी इंदौर का रहने वाला है। उसकी तलाश की जा रही है और मामले की अभी गंभीरता से